जम्मू कश्मीर में टीचर, मास्टर और लेक्चरर की ट्रांसफ़र स्कूल एजुकेशन विभाग ने की है। इन ट्रांसफ़रों के बाद कई इलाकों में लोगों की शिकायत ये है कि उनके स्कूलों में टीचर, मास्टर और लेक्चरर की ज़बरदस्त कमी हो गई है। इसी में एक इलाका है, बड़ा बदकिस्मत इलाका है बसंतगढ़। जितना इलाका खूबसूरत है उतना ही उस इलाके की पसमानदगी और बैकवर्डनेस उस इलाके में परेशानियों को दुगना करती है। सड़क अभी तक वहाँ की मुकम्मल नहीं हुई है और अब स्कूलों का हाल भी ख़राब है। मेरे साथ बीडीसी चेयरमैन बसंतगढ़ केवल सिंह परिहार हैं। केवल जी, मुझे ये बताइएगा, पहले तो मुझे ये बताइए आपकी सड़क का क्या बना? धन्यवाद जूनियर जी। जैसा कि आप गए भी थे बसंतगढ़, पिछले दिनों आपका एक टूर था, तो सड़क जैसा आप देख के आए था वैसे के आए थे वैसे की वैसी ही है। ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आज मैं एजुकेशन के मतलब आपके समक्ष आपके सामने दबाव तो नहीं कोई आपके ऊपर कि सड़क के बारे में बात नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली सड़क का मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो हालात उस समय सड़क के थे 2 महीने पहले आप देख के आए थे वैसे की वैसी थी। आज भी आड़ में से चल के जाना है ऊपर, वो जंगल के बीच में से क्या कहते हैं, पत्थरों के ऊपर से गाड़ी चल के ऊपर। वो जो गंद टाप का स्ट्रेच था जो 1.5 महीना वो बंद रहा जी। 1.5 महीना हमारा गंद टाप का जो एक लैंडस्लाइडिंग का जो इशू मैंने आपके समक्ष उस समय रखा भी था। 3 साल का वो प्रॉब्लम चल रही है और वो 1.5 महीने बंद रहा। आप समझ सकते हो कि बसंतगढ़ के लोग बाया लाठी दुमपर पहुँचते थे। मतलब इस बार भी वो जब ये बारिशें ज़्यादा हुई तो 1.5 महीना बंद रहा। कोई रोड की कोई इम्प्रूवमेंट वहाँ नहीं है। जो कार्य लगे हुए हैं, काम जो चल भी रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं मनमानी कर रहे हैं और डिपार्टमेंट भी मतलब इतना एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की तरफ से उन इलाकों को इतनी उनकी खूबसूरती को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप खुद देख चुके हैं और जो आपने देखा वही हाल आज भी है। तो मुझे ये बताइएगा, आप स्कूल एजुकेशन विभाग ने पिछले दिनों मास्टर, टीचर और लेक्चरर भी आप ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मैंने देखा था आपका एक प्रदर्शन भी था, बच्चे भी उसमें क्या कहते हैं प्रदर्शन में शामिल थे, स्कूल भी वहां पर एक दिन के लिए बंद रहे। वो क्या दिक्कत आई है जब से मास्टर, टीचर और लेक्चरर ट्रांसफर हुए हैं? आपके यहाँ के स्कूलों की हालत क्या है? देखिए जुनेद जी, मैं आपको बताऊं तो दूर दराज के जितने भी क्षेत्र हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा अपने बसंतगढ़ की, तो वहाँ जितने भी स्कूल हैं अंडर स्टाफ हैं। सबसे पहले टीचर्स की ट्रांसफ़र इन लोगों ने की, तो हम तब भी इनको बोलते रहे कि जो जोनेशन इन्होंने की है, जो जोन्स पे एरियाज़ को कैटेगराइज किया है, वो इन्होंने गलत जोन्स बनाई। उस समय भी जो विभाग चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर थे, उस समय मैं बोलता रहा उनको कि जोनेशन आपकी सही नहीं है, लेकिन ये यही वादा करते रहे कि नहीं आपको टीचर्स मिलेंगे। हमने सरकार की जो पॉलिसी है, सर मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा और आपके न्यूज़ को सारे लोग सुनते हैं और मैं चाहूँगा कि एलजी महोदय भी इस न्यूज़ को सुने, क्योंकि जब 1-1.5 साल पहले एलजी साहब जब उधमपुर गए थे तो हमारी जो पब्लिक के नुमाइंदे बीडीसी डीडीसी थे, वहाँ हमारी मीटिंग्स उनके साथ हुई थी और मैंने उनके समक्ष एक पॉइंट रखा था कि सर आप रैशनलाइजेशन जो करते हैं आप डिस्ट्रिक्ट वाइज करिए और जोन वाइज को छोड़ के, क्योंकि जोन ऑलरेडी अंडर स्टाफ है हमारी और सारी जोन जो दूर दराज की हैं, तो आप ऐसा करिए कि रैशनलाइजेशन जो करनी है आप ज़िला स्तर पर करिए, ताकि ज़िला के सराउंडिंग जो प्लेन एरिया में कंफर्टेबल जोन में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी शहर गांव में भेजा जाए, ताकि गांव में जो शिक्षा मुतासर उसमें असर पड़ रहा है वो ना हो। और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला भी, वो भी उसी समय मीटिंग में थे। लेकिन उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि एलजी साहब आपकी न्यूज़ को ये देखें कि मैं आपकी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये जब इन्होंने जो जोनेशन की उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक की इन्होंने, जानबूझ के ऑफिसर्स लोगों ने मिस्टेक की, या ये जो एक माफिया है या जो दूरदराज के क्षेत्र में जो लोग नहीं जाना चाहते हैं उनको बचाने की इन्होंने ये की साजिश थी, या जानबूझ के की, या ऐसे हुआ उस चीज़ पे मैं कोई प्रूफ आपको दे नहीं सकता। लेकिन इन्होंने जोनेशन जब की तो 4 जोन में बांटा गया इन्होंने, खासकर हमारे एरिए को। कुछ जगहों में जोने 5 भी बनी। इन्होंने जोन ए, जोन बी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 कैटेगरी में बांटा। इन्होंने क्या किया कि जो जोन 1 थी, इन्होंने सभी टीचर्स को बोला कि होम जोन में कोई अप्लाई नहीं करेगा ट्रांसफ़र के लिए। होम जोन में वही करेगा जो हार्ड जोन, 4th जोन का जो टीचर है, वो अगर वो होम जोन में रहना चाहता है, वहीं उसी हार्ड जोन में रहना चाहता है तो वो बता सकता है। अदरवाइज़ बाकी जो लोग हैं वो बाकी जोन में अप्लाई करेंगे। तो 4 जोन है तो 3 जोन में अप्लाई करना था बाकियों को, और 3 में से डिपार्टमेंट को चूज़ करना था कि हम 3 में से किसको कहाँ भेजना है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वहाँ अनिवार्य रखा कि 3 में से 2 में ही आप अप्लाई कर सकते हो। 3 में करना था 2 में ही कर सकते हो। फर्स्ट जोन वाले में सर सेकंड थर्ड में कर दिया, सेकंड जोन वाले में फर्स्ट और थर्ड ने कर दिया, और थर्ड जोन वाले टीचर ने फर्स्ट सेकंड में कर दिया। 4th जोन में किसी ने अप्लाई नहीं किया
अब ये हमें बताते हैं कि नहीं वहाँ किसी ने अप्लाई नहीं किया तो हम कैसे भेजें। सर अगर वहाँ अप्लाई नहीं किया, आप ऑप्शन नहीं रखोगे हार्ड जोन के अप्लाई करने का, तो कौन अप्लाई करेगा हार्ड जोन में। लिहाजा टीचर की जब लिस्ट निकलती है तो दूर दराज के जितने भी क्षेत्र हैं उनको टोटली नज़रअंदाज किया गया। हालांकि वहाँ से टीचर उठाए गए, मतलब जिन लोगों ने वहाँ से कंफर्टेबल जोन में अप्लाई किया था ऑनलाइन तो उनको उठाया गया, लेकिन उनके लीवर हमें नहीं दिए गए। उसके बाद मास्टर्स की भी ट्रांसफ़रें हुई, कुछ इन्होंने नहीं दिया। अभी क्या पोजीशन है आपके स्कूल की? अभी वही मैं कहने चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों क्या हुआ कि मास्टर टीचर की ट्रांसफ़र हो गई, हमें कुछ नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि हमारे बसंतगढ़ के कुछ बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने, सभी ने, जितने भी पब्लिक के नुमाइंदे थे, एक प्रोटेस्ट किया। 5 दिन 30 से 35 स्कूल हमारे टोटली बंद रहे, चाहे वो प्राइमरी रहा, चाहे वो मिडिल रहा, चाहे वो हाई सेकेंडरी हाई रहा। बसंतगढ़ में 5 दिन तक स्कूल बंद रहे, टोटली 30 से 35 स्कूल बंद रहे। पेरेंट्स ने अपने बच्चे भेजे ही नहीं स्कूल में कि क्या करने जाएंगे हम। असर पड़ा उसका कुछ? सर असर वही मैं कह रहा हूँ कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर वहाँ जाते हैं मैडम, और ड्यूटी कमिश्नर तब के वहाँ जाते हैं और वो हमें आश्वस्त करते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपको मास्टर्स की एक लिस्ट प्रमोशन की निकलने वाली है, 1 वीक के अंदर अंदर आपको वहाँ मास्टर्स दे दिए जाएंगे और आपके जो मास्टर, आपकी जोन के जो प्रमोशन के मास्टर होंगे उनको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा और लेक्चर्स आपको दिया जाएंगे। अभी लेक्चर्स की कल 1-2 दिन पहले ट्रांसफ़र होती है सर, कोई लेक्चरर हमें नहीं दिया गया है और उल्टा हमारे एरियो से लेक्चरर उठाए हैं। जैसे पंचायती की मैं बात करूँ, 5 अभी लेक्चरर्स की संस्कृत का, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री, बॉटनी और इंग्लिश की ट्रांसफ़रें हुई हैं। दूर दराज के क्षेत्र में खाली बॉटनी और इंग्लिश 2 वो सब्जेक्ट्स थे, लेकिन हमें कोई उसमें कुछ नहीं दिया गया और कुछ एरिया से तो उठाया भी गया। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सर हालात बहुत बदतर हैं, खासकर हम एजुकेशन की बात करते हैं। अभी इस बार हमारा 11th का रिज़ल्ट सर 15% रिज़ल्ट आया है हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल बसंतगढ़ का। 100 कुछ बच्चे हैं, 22 बच्चे पास हुए हैं। और आर्ट्स का मैं बताऊं, आर्ट्स का सिर्फ हमारे पास उर्दू का लेक्चरर है, बाकी आर्ट्स की सारी पोस्टें वैकेंट हैं। 12 लेक्चरर की पोस्टें हमारी, 5 लेक्चरर हमारे पास हैं और आर्ट्स का सिर्फ उर्दू का है। और आर्ट्स में हमारे पास 7 स्टूडेंट पास हुए हैं, 70+ स्टूडेंट आर्ट्स के हैं और 11th में 7 स्टूडेंट पास हुए हैं। और जो टॉपर हमारे थे 10th में बच्चे या 12th में बच्चे, 12th में तो जाना ही था, जो 10th में टॉपर बच्चे थे, 5 टॉपर बच्चे उन्होंने उधमपुर आके एडमिशन ले ली। गरीब गुरबा लोग हैं वो कहाँ उधमपुर आएंगे। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी महोदय से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप देखिए, यहाँ बहुत बड़ी धांधली हो रही है, जानबूझ के गाँव के बच्चों को और उनकी शिक्षा को जानबूझ के उस पर एक डाका डाला जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप अभी भी जो लिस्टें पेंडिंग हैं उसमें रिव्यू करिए। अभी हमें ये बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल आपकी रिक्वायरमेंट हो रही है। सर दूर दराज के क्षेत्र में ही कॉन्ट्रैक्चुअल जाएंगे, बिल्कुल। जो लाख रुपया सैलरी ले रहा है, जो 1.5 लाख रुपया लेक्चर ले रहा है, वो क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जा सकता? जो अनएक्सपीरियंस होंगे लोग, नए लोग होंगे, उनको दूर दराज के क्षेत्र में भेजा जाएगा। वो बेचारा उधमपुर से 25,000 सैलरी लेगा, वहाँ जाके किराए पे रूम लेगा, वो अपना गुजारा करेगा। लेकिन जो लाख रुपया सैलरी ले रहा है उसको ये नहीं भेज सकते। तो मेरा कहने का यही मतलब है सर कि आने वाली जो लिस्टें हैं, मैं आपके पास आया हूँ, आपके चैनल्स को लोग देखते भी हैं, एलजी साहब भी ज़रूर देखेंगे। मेरी उनसे वही अपील है कि एलजी साहब, आपने 1.5 साल पहले कमिटमेंट किया था हमारे साथ और मैंने ही आपके समक्ष ये बात रखी थी, लेकिन जहाँ वो पॉलिसी बनाई जा रही है या तो एलजी साहब के ध्यान में वो है नहीं या ऑफिसर्स लोग उनको क्लियर बताते नहीं है कि हो क्या रहा है। अभी भी जो कल ट्रांसफ़रें हुई हैं सिटी से सिटी, एक स्कूल से उठा के दूसरे स्कूल में बस वही घुमाया है सभी को। सभी एक स्कूल से लेक्चर्स उठाए हैं, दूसरे में डालें, दूसरे उठाए दूसरे में डालें। गाँव के जितने भी स्कूल्स हैं, और एक हाई सेकेंडरी बरमीन है, हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल बरमीन है सर, वहाँ बॉटनी के 2 लेक्चर लगा दिए इन्होंने, एक सब्जेक्ट के लिए 2 लेक्चर लगाए हैं। अब गलती हुई है या जानबूझ के किया है, वो तो गलती हुई होगी या क्या है, मैं नहीं उसमें टिप्पणी करना चाहता, लेकिन एक सब्जेक्ट्स के एक स्कूल में आप 2 लेक्चरर दे रहे हो और बाकी दूर दराज के क्षेत्रों में आप एक भी नहीं दे रहे हो। कहाँ हमारे बच्चे कम्पीट कर पाएंगे? आपको पता है CUT के एग्ज़ाम्स होते हैं और बसंतगढ़ का बच्चा सिटी के बच्चों के साथ कहाँ कंपटीशन कर पाएगा? यानी आपकी साफ तौर पर गुजारिश सरकार से ये है कि आप अपने सारे सिलसिले को एक बार दोबारा से रिव्यू करें और आप देखें कि बसंतगढ़ के इलाके में जिन स्कूलों में टीचरों की, मास्टरों की, लेक्चरों की कमी, उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल सर, मैं यही अपील है मेरी एलजी महोदय से, खास तौर पर, विशेष तौर पर, क्योंकि कमीशन सेक्रेटरी सर के पास, डायरेक्टर सर के पास हम हर जगह हो आए हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। मैं एलजी साहब, अगर आपकी इस न्यूज़ को सुनेंगे तो मेरी उनसे अपील है कि आप खुद एक बार इसको मॉनिटर करें, इसको देखें कि दूर दराज के क्षेत्रों के साथ ज़्यादती क्यों हो रही है, ऑफिसर्स लोग क्यों वहाँ जो परमानेंट स्टाफ है, लेक्चरर हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, वहाँ क्यों नहीं भेज रहे हैं।
सिटीज़ में सरप्लस लोग हैं, पूरा स्टाफ है, 100% वैकेंट है। एक स्कूल में जगह नहीं है तो उससे उठाते हैं दूसरे में। सिटी में सर 5-5, 10-10 स्टूडेंट्स पे 5-5 टीचर हैं, हमारे पास उसके भी प्रूफ हैं। और गाँव में सर 50 स्टूडेंट्स में एक टीचर है। तो मेरा यही अपील रहेगी एलजी महोदय से कि आप इसको रिव्यू करें। जो लिस्टें आने वाली लेक्चरर्स की हैं परमानेंट, वो परमानेंट लेक्चरर्स जो हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में भेजे जाएं। यही मेरी अपील रहेगी और यही गुजारिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि बीडीसी बसंतगढ़, केवल परिहार, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि स्कूल एजुकेशन विभाग जो ट्रांसफरें कर रहा है उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद बसंतगढ़ के इलाके में टीचर, मास्टर और लेक्चरर की ज़बरदस्त कमी महसूस की जा रही है। उम्मीद और तवक्का ये कि जो मुख्य सचिव है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन विभाग के, वो इसका संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेने के बाद ये एश्योर करेंगे कि बसंतगढ़ जैसे गरीब इलाके में मास्टर भी हों, टीचर भी हों, लेक्चरर भी हों।